हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन व्हेन ए हार्ट थ्रू फॉल इन लव विद ए बुली बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके और त्यांग हमेशा अपने प्यार में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि इन दोनों को पता ही नहीं चलते कि वो लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अब जब इन दोनों की शादी की दिन आखिर में आ ही गए हैं, इन दोनों की शादी होने वाले हैं। आज शादी का दिन है और ये सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हुए हैं। शादी पे सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी। जेके और त्यांग, वो लोग तो पहले हैंडसम है ही, लेकिन आज तो कुछ अलग ही लग रहे थे। इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि इन लोगों से ज़्यादा हैंडसम कोई और हो ही नहीं सकते हैं। इन दोनों को साथ में देखकर लगता है कि दुनिया यहीं पे ही रुक गए हैं। इन दोनों को देखने के बाद और कुछ देखने का मन ही नहीं करते हैं। आखिर में शादी के दिन सब लोग बहुत अच्छी तरह से बन ठन के आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो यही दोनों लग रहे थे, क्योंकि इन दोनों की शादी है और इन दोनों तो हैंडसम लगना बनते हैं। यहाँ पे जिमिन, योंगी, जे होप, RM, YN और जिन सब लोग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। आज कोई किसी से कम नहीं लग रहा था, लेकिन हमारा त्यांग और जेके सबसे अलग लग रहे थे, क्योंकि इन दोनों की शादी होने वाले हैं। थोड़ा सा अलग लगना तो बनते हैं, लेकिन YN भी बहुत ज़्यादा पिटी लग रहा था। क्यों ना लगे, क्योंकि YN आप खुद हो तो खुद को मिरर में देख लो कि कैसा लग रहे हो आप। जेके और त्यांग सोफे पर बैठे हुए हैं। सब लोग की नज़र सिर्फ इन दोनों पर ही है। सब लोग देखकर बोलते हैं इन दोनों को किसी की नज़र ना लगे, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं साथ में। जिमिन, योंगी, RM, जिन और जेहोप और YN सब लोग आके त्यांग और जेके को बोलते हैं, तुम लोगों की शादी देखकर हम लोगों को खुशी तो हो रही है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा सैड भी फील कर रहे हैं। त्यांग और जेके बोलते हैं, ऐसा क्यों? तुम लोगों क्या दिल से खुश नहीं हो हमारे लिए? और फिर योंगी बोलते हैं, खुश तो है, लेकिन यही सोच के परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होगा। तो त्यांग बोलते हैं, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? जिमिन बोलते हैं, तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा नॉटी है और हम जानते हैं कि वो तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। त्यांग बोलते हैं, तुम लोग मुझे डरा मत, क्योंकि ऐसे भी वो मुझे कहाँ छोड़ते हैं। और फिर जेके बोलते हैं, तो तुम सबको मेरे बारे में बता रहे हो हाँ, कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ? त्यांग कहते हैं, बताने की क्या ज़रूरत, सब लोग को पता चल ही जाता है। क्यों? तुम लोग को पता है ना गाइस कि जेके मेरे साथ क्या करता है? और फिर बाकी सब लोग बोलते हैं, हाँ पता ही है, क्योंकि त्यांग की ये वाइट बॉडी पे ये निशान जो है इस सबको दिखता है, सिवाय तुम्हें। जेके कहते हैं, तुम लोग को सिर्फ उसकी बॉडी पे निशान ही दिखाई देते हैं, मेरी बॉडी पे जो निशान बनाया है इसने नेल से, क्या वो तुम लोग नहीं देखते हो क्या? YN जेके को बोलते हैं, क्यों नहीं देखेंगे, तुम हमें दिखाओ ज़रा, हम देखना चाहते हैं। तुम्हारी बॉडी देखने को मिल जाएगा, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकते हैं? त्यांग कहता है, बिल्कुल नहीं जेके। जेके बोलते हैं, क्यों नहीं? YN ने देखने के लिए बोला है तो उसको दिखाना तो पड़ेगा ना। ऐसे भी YN मेरा बहुत फेवरेट है। ये सुन के त्यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपना मुंह बनाते हैं। YN बोलते हैं, हाउ क्यूट, तुम दोनों साथ में कितना प्यारा लगते हो। मैं तो मज़ा कर रहा था, लेकिन हाँ सच में अगर जेके मुझे उसकी बॉडी दिखाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। जेहो बोलते हैं, YN तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हें ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए? हाँ मानता हूँ कि तुम्हें इन दोनों को देखकर अच्छा लगता है, तुम इन दोनों को पसंद करते हो, लेकिन प्यार मुझसे करते हो, लेकिन मेरे सामने ये सब कुछ तो मत बोलो। जेके बोलते हैं, जेहो क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? जेलस फील मत करो, क्योंकि ऐसे भी मैं अपनी बॉडी नहीं दिखा सकता हूँ। आज मेरी शादी है, मैं थोड़ी त्यांग को गुस्सा दिला सकता हूँ, वरना आज तो वो मेरा ले लेगा। आज मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ऐसा कोई भी गलती नहीं करूँगा जिसे त्यांग मुझसे गुस्सा हो जाए। त्यांग ये बात सुन के थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मेरी चिंता है
जेके बोलते हैं, माय बेबी बेयर, मैं हमेशा तुम्हें लेकर फिक्रमंद हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ? मैं तो हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचते रहता हूँ। त्यांग कहते हैं, तो ठीक है, इसको भूलना मत कि तुम अपनी बॉडी किसी को नहीं दिखा सकते हो। इतने दिन जो कुछ भी किया है वो सब कुछ तो मैं नहीं लौटा सकता हूँ, लेकिन आपसे तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। जेके बोलते हैं, ठीक है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझे नहीं रोकोगे। त्यांग कहते हैं, किस लिए? तुम किस चीज़ के लिए मुझे रोकने के लिए मना कर रहे हो? जेके बोलते हैं, आज रात जो होने वाले हैं तब तुम मुझे नहीं रोकोगे। त्यांग शाय फील करते हैं। सब लोग बोलते हैं, जेके तुम बहुत नॉटी हो, तुम हमारे सामने ये सब कुछ बोल रहे हो। और जिन और शुगा और जेहो बोलते हैं, हमारे सामने ये सब कुछ मत बोल यार, क्योंकि हम लोगों को भी ये सब कुछ करने का मन हो रहा है और शादी करने का भी। लेकिन आज तेरी शादी है, हम थोड़ी शादी करने वाले हैं आज, हमारे सामने तो ये सब कुछ बोल के हमें मत जला। जिमिन, वाइयन और जिन कहते हैं, तुम लोग कितना बेशरम हो, शादी उन दोनों की है, तुम लोग भी बेशरम हो गए हो। चलो हटो हमारे सामने से, तुम लोगों से बात नहीं करनी है। त्यांग सबको बोलते हैं, गुस्सा मत करो, तुम लोग नाराज़ क्यों हो रहे हो, वो लोग तो मजाक कर रहे हैं। जेके बोलते हैं, छोड़ो इन सब की बातों को, शादी कब शुरू होंगे, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। डैड, मॉम, क्या कर रहे हो आप लोग? जल्दी से मेरी शादी शुरू कीजिए। और अब मैं वरना यहाँ पे नहीं रुकूँगा, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। मिस्टर और मिसेस जियोन कहते हैं, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी यहाँ शादी है, तुम कहाँ जाने वाले हो? तो फिर जेके बोलते हैं, आपको क्या लगा कि मैं शादी छोड़ के चला जाऊँगा? मैं त्यांग को लेकर कमरे में जा रहा हूँ। त्यांग उसकी बॉडी पे पिंच करते हैं और बोलते हैं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है? यहाँ पे सब लोग हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, सबके सामने तुम ये बात कैसे बोल सकते हो? जेके तुम बहुत ख़राब हो। जेके कहते हैं, तुम्हें तो पता ही है मैं कैसा हूँ, मुझे किसी और से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। त्यांग कहते हैं, मेरे बारे में तो सोचो कि मुझे कितना शाय फील हो रहा है कि तुम इतनी बेशरम जैसे बात कर रहे हो। मिस्टर किम और मिसेस किम बोलते हैं, उसको डांटो मत, ऐसे भी तुम दोनों की शादी है और ये सब कुछ तो बनता है। तो वो अगर ये सब कुछ बोल रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? अगर नहीं बोलेगा इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग कुछ नहीं करने वाले हो ना। तो वो अगर बोल दिया है तो इससे क्या बात है? जेके मिस्टर किम और मिसेस किम को कहते हैं, थैंक्स अम्मा अप्पा, आप लोग मेरी बात को समझ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप दोनों की बात सुन के मुझे हमेशा अच्छा लगता है, आप दोनों मेरा फेवरेट हो। तो मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन कहते हैं, हम दोनों ने क्या तुम्हें मिर्ची लगाया है? तुम्हें बचपन से इतना ज़्यादा प्यार दिया है और हम तुम्हारी फेवरेट नहीं हैं। किम त्योंग बोलते हैं, डैड और मॉम, आप लोग गुस्सा मत कीजिए क्योंकि आप दोनों मेरा फेवरेट है। मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन खुश हो जाते हैं, बोलते ठीक है, हम दोनों जेके की तो फेवरेट नहीं हो पाए, लेकिन तुम्हारा फेवरेट है, ये सुन के अच्छा लगा। त्यांग कहते हैं, क्यों नहीं, आप दोनों हो ही इतना अच्छा, मुझे आप दोनों हमेशा से पसंद हो और आप दोनों की जोड़ी जैसा हमेशा हम दोनों रह सके, यही हमें ब्लेसिंग करना, ठीक है? त्यांग की बात सुन के मिस्टर और मिसेस जियोन इमोशनल हो जाते हैं। जेके बोलते हैं, ये इमोशनल होने की टाइम नहीं है, ठीक है? आखिर में इन दोनों की शादी हो ही जाते हैं। त्यांग और जेके बहुत ज़्यादा खुश है। जेके त्यांग को एक पैशनेटली किस करते हैं। त्यांग तो डर ही गए थे, उसको ऐसा लग रहा था कि जेके उसको बहुत ज़्यादा हंगरी वाला किस करेगा, क्योंकि जेके है ही ऐसा। लेकिन जेके ने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, वो उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं और ख़ुद को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए पैशनेटली किस करते हैं। और फिर त्यांग को बोलते हैं, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें यूँ ही छोड़ दूँगा, आज के दिन मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी में से ही बच जाओगे? जेके की बात सुन के त्यांग बोलते हैं, मैंने तो सोचा था तुम मुझे यहीं पे ही शुरू हो जाओगे। जेके बोलते हैं, तो तुम्हें ऐसा लग रहा था? और त्यांग के कमरों में हाथ डालते हुए उसको अपने करीब लेकर आते हैं और बोलते हैं, तो क्या यहाँ पे शुरू हो जाए? त्यांग कहते हैं, जेके
यहाँ पे नॉटी मत बनो, सब लोग देख रहे हैं हमें। सब लोग इन दोनों को देख के हंस रहे थे। और फिर जेके और त्यांग सबके साथ जाके एल्डर्स इन दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और इन लोग की फ्रेंड्स योंगी, जिमिन, जिन, आरएम, जिहो, वायन सब लोग इन दोनों को बधाइयाँ दे रहे थे शादी की। जिमिन और जिन त्यांग की एआर के पास आके विस्पर करके बोलते हैं, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, हम दोनों को तुम्हारा टेंशन हो रहा है कि आज तुम्हारे साथ क्या होगा। त्यांग उन दोनों को शाय फील करके बोलते हैं, चुप हो जाओ, तुम दोनों क्या लगा के रखा है। जिन बोलते हैं, जिमिन उसको चिढ़ा मत। जिन खुद भी यही बातें बोल रहे थे लेकिन जिमिन को चुप कराता है। त्यांग बोलते हैं, तुम भी कुछ कम नहीं, तुम भी यही बोल रहे हो, तुम दोनों ही चुप हो जाओ। और यहाँ पे जेके को आरएम, जेहोप और शुगा उसको बोलते हैं, सुन ऐसा कर वैसा कर। जेके बोलते हैं, मुझे तुम दोनों से सीखना पड़ेगा क्या? तुम लोग को पता नहीं कि तुम जिस कॉलेज में पढ़ते हो मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ, तो मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि मुझे क्या करना है। और फिर बोलते हैं, तुम लोग शायद भूल गए हो कि हम दोनों लिविंग में रह रहे थे और हम दोनों ने पहले सब कुछ कर लिया था, लेकिन आज शादी का दिन है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। सब लोग जेके को पूछते हैं, आज क्या स्पेशल करने वाले हैं तू, हमें भी बता, क्योंकि हमें भी जानना है, क्योंकि हमारी भी शादी होंगे तब हमें भी तो करना है। जेके बोलते हैं, ये सब कुछ मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, पहले मैं कुछ स्पेशल सा करूँ तो फिर ना तुम लोगों को बताऊंगा। जिन कहते हैं, क्या बातें कर रहे हो तुम चारों, तुम लोग कुछ प्लान कर रहे हो क्या त्यांग को बुली करने के बारे में? जेके बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसको बुली क्यों करूँगा? त्यांग कहते हैं, क्या सच में तुम लोग मुझे बुली करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? तो फिर मैं भी तुम्हें बुली करूँगा जेके। जेके बोलते हैं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे बुली करना चाहते हो? त्यांग कैसे बातें कर रहे हो तुम भूल गए हो क्या कि मैं तुम्हारा क्या हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब से तुम मेरी सारी बात सुनोगे, ठीक है, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा लीगली हस्बैंड बन गया हूँ। योंगी मुस्कुरा के बोलते हैं, जिमिन देखा जेके ने क्या कहा? जिमिन बोलते हैं, मैं क्या देखूँ, मुझे क्या देखना है? योंगी कहते हैं, मैं भी शादी के बाद तुम्हें यही बोलूँगा कि मैं तुम्हारा लीगली हस्बैंड हूँ, तुम किसी और के साथ फ्लोटिंग नहीं कर सकते हो। जिमिन बोलते हैं, ऐसी बात मत क्या करो, क्योंकि मैं किसी के साथ फ्लोटिंग नहीं करता हूँ, तुम करते हो, तुम्हें लेकर शक है, मुझे लेकर नहीं, ठीक है। और फिर योंगी मुस्कुरा के बोलते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसकी कमर में हाथ डालते हैं। जिमिन बोलते हैं, क्या कर रहे हो, यहाँ पे सब लोग हैं। योंगी बोलते हैं, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी शादी कर लूँ। जिमिन बोलते हैं, इतना पागल मत बनो, ठीक है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मॉम डैड को अभी पता नहीं है तुम्हारे बारे में। योंगी कहते हैं, मैं तुम्हारी मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ जिमिन, तुम मुझे कब मिलवाने वाले हो? जिमिन कहते हैं, बहुत जल्द। जेके बोलते हैं, क्या बात है, शादी की बात हो रही है, आखिर में तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? क्या तुम दोनों भी आज रात को कुछ करने वाले हो? जेके की बात सुन के जिमिन बोलते हैं, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हम क्या करने वाले हैं तुम्हें क्यों बताएं? त्यांग जिमिन को बोलते हैं, जिमिन तुम जेके के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। जिमिन बोलते हैं, त्यांग तुम मुझे कह रहे हो? तो त्यांग कहते हैं, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है और अब से मैं जेके की कोई बुराइयां नहीं सुनूंगा। तुम हमेशा जेके को नफरत क्यों करते हो? जिमिन कहते हैं, तुम शादी के पहले दिन में ही बदल गए हो। त्यांग तुम भूल गए हो क्या, तुम मेरा सोलमेट हो। और जेके बोलते हैं, तो मैं क्या लगता हूँ उसका? तो फिर जिमिन उसको बोलते हैं, तुम उसका सोल हो, आप खुश हो? जेके बोलते हैं, हाँ, क्योंकि तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकते हो। और फिर जिमिन बोलते हैं, मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास योंगी है। आरिम यहाँ पे बैठ के मुस्कुरा रहे थे और जिन को देखे जा रहे थे। जिन बोलते हैं, क्या देख रहे हो? आरिम कहते हैं, क्योंकि हम दोनों की शादी पहले होना चाहिए था, क्योंकि हम दोनों इन सबसे बड़े हैं ना। लेकिन जेके को शादी की इतना जल्दी था, उसके लिए हम शादी नहीं कर पाए, वो दोनों पहले हमसे शादी कर लिया है। जिन कहते हैं, क्योंकि मैंने
तुम्हें शादी के लिए अभी अभी एक्सेप्ट किया है। और आर्यन बोलते हैं मैंने तुम्हें इससे पहले पूछा भी नहीं था, तो तुम मुझे शादी के लिए एक्सेप्ट पहले कैसे करते। जिन बोलते हैं तुम बहुत रूड हो। जेके उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं तुम सब खाना खा के जाना, ठीक है। और फिर सब लोग बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। जेके बोलते हैं मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने साथ त्यांग को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ। तुम लोग झगड़ते रहो, तुम लोग की ये लड़ाइयाँ मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी देखूँगा। आज मेरी शादी के दिन है, मैं लड़ाई थोड़ी करूँगा। मुझे त्यांग के साथ लड़ाई करनी है, तुम लोग के साथ नहीं। त्यांग कहते हैं क्या बोल रहे हो तुम आज मेरे साथ लड़ाई करने वाले हो। जेके उसको आँख मारते हैं तो त्यांग समझ जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं वो। और फिर त्यांग शाय फील करते हैं। सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ समझ गए, अच्छे से लड़ाई करना, ठीक है। जेके बोलते हैं तुम लोग इसके बारे में सोचो मत, इस लड़ाई में हमेशा मैं ही जीतता हूँ। त्यांग बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें जीतने के लिए देता हूँ इसलिए, वरना तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाते। जेके बोलते हैं हाँ हाँ जानते हैं, अब तुम गुस्सा मत करो। और सब लोग को बाय बोलकर त्यांग को साथ में लेकर जाते हैं। और यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे थे तो जेब वाइन को बोलते हैं तुम कब दुल्हन बनने वाली हो, मैं तुम्हें दुल्हन की तरह देखना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है। वाइन बोलते हैं मॉम डैड ने मान गए हैं तुम्हारे साथ शादी देने के लिए। जेहू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्या सच में। वाइन बोलते हैं हाँ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और यहाँ पे जेके त्यांग को कमरे में लेकर आते हैं। जब कमरे में एंटर करते हैं वो त्यांग को किस करना शुरू करते हैं। त्यांग बोलते हैं जेके रुक जाओ, मेरे सांस बंद हो रहे हैं, क्या तुम मुझे सांस नहीं लेने दोगे क्या। जेके बोलते हैं तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें वो पहले जैसा पैशनेट किस करूँगा जो सबके सामने कर रहा था। वो तो सब लोग यहाँ पे थे इसलिए मैंने सब लोग को रिस्पेक्ट करके बहुत ही अच्छे से किस किया है, लेकिन अब थोड़ी ऐसा होने वाले हैं। तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारा हस्बैंड कोई और नहीं, तुम्हारा हस्बैंड हॉट जियोन जॉनकुक है, तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ होना तो बनते हैं क्यों। और फिर जेके त्यांग को और भी ज़्यादा रफली किस करना शुरू करते हैं। शादी के कपड़ों में ये दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि जेके जिस तरह से उसको फोर्सफुली किस कर रहे थे त्यांग को चोट लग रहे थे, क्योंकि जेके की बॉडी पे भी ज्वेलरी है और त्यांग की भी, तो इस ज्वेलरी से उन दोनों की बॉडी पे ही निशान बन रहे थे। तो फिर जेके और त्यांग दोनों ही एक दूसरे की ज्वेलरी खोलने में मदद करते हैं और उसके बाद एक दूसरे की कपड़ों को खोलने लगते हैं। ये दोनों ही अब हाफ निकेट थे। सो गाइस आज इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत हॉट होने वाले हैं। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।